ठंड में खाने वाली 10 जेठानी, बर्तन धोने वाली 1 देवरानी। शीला, अभी तक तुम खाना ही बना रही हो, बर्तन भी साफ किए नहीं तुमने। अच्छा हटो, मैं तुम्हारे खाना बनाने में मदद कर देती हूँ, तुम तब तक बर्तन धो लो। ठीक है दीदी। अरे यार, इतनी ठंड हो रही है, पानी भी बहुत ठंडा होगा, बर्तन कैसे धोऊं? पर कोई नहीं, जेठानी जी मेरी मदद कर रही है तो धो ही देती हूँ। मैं तो बेकार ही डर रही थी अपनी 10 जेठानी का नाम सुनकर। मेरी जेठानी कितनी अच्छी है। मुझे अकेला रसोई में काम करता देख वो खुद मेरी मदद करने के लिए आ गई। आज शीला की पहली रसोई थी और वो सभी के लिए खाना बना रही थी। और जब वो ये सब देखती है कि उसकी जेठानी घर के कामों में उसकी मदद करवा रही है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाने के बाद 10 जेठानियां अपनी सास के साथ बैठ जाती हैं और आपस में काम डिवाइड करने की बात करती हैं। दीदी, अब तो हमारी सबसे छोटी देवरानी भी आ गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें फिर से काम का बंटवारा कर लेना चाहिए, वरना हमारी देवरानी को लगेगा कि हम सिर्फ अपनी देवरानी से काम ही करवा रहे हैं। माँ जी, आप काम बांट दीजिए इस बार। बहू, अब मैं तुम 11 बहुओं में क्या काम बांटूं? तुम ही 11 देवरानी जेठानी मिलकर खुद अपने अपने काम का फैसला कर लो। ठीक है, मैं तो झाड़ू लगाऊंगी, सिर्फ 2 समय। इस ठंडी में मैं पोंछा लगा दूंगी सुबह शाम। ठीक है, तो फिर कपड़े की जिम्मेदारी मेरी और शीला तुम बर्तन धो लेना। ठीक है दीदी, एक ही तो काम है, मैं कर लूंगी। अपने हिस्से में बर्तन धोने की जिम्मेदारी लेकर शीला बहुत खुश होती है और वो रसोई में बर्तन धोने के लिए जाती है और वो देखती है कि रसोई के सारे गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं। हे भगवान, इतने सारे बर्तन कितना खाती है मेरी जेठानियाँ। अब इतनी ठंड में मुझे इतनी रात में बर्तन धोने होंगे। पर मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती, आखिर बर्तन धोने का काम मेरा जो है। इतना बोलकर शीला बर्तन धोने लगती है और रात के 12 बजे बर्तन धोकर सोने के लिए जाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारी जेठानियां अपना अपना काम करके आराम करती हैं, पर बेचारी शीला को बर्तन धोने से आराम नहीं मिलता। अब वो जब बर्तन धोकर रसोई से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानियां फिर से खाना खा रही हैं। दीदी, मैंने अभी बर्तन धोए हैं और आप सब फिर से खाना लेकर बैठ गई। शीला, 4 बर्तन धोने से तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। जब मैं तुम्हारे गंदे कपड़े इस ठंड में धोती हूँ तब क्या मुझे ठंड नहीं लगती? और नहीं तो क्या, हम ही तो अपना काम बिना किसी शिकायत के कर रहे हैं। और मैं इस ठंड में अकेले खाना बनाती हूँ, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अपनी जेठानियों के बहाने सुनकर शीला चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है और फिर से एक बार बर्तन धोने के लिए जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ शीला के घर के बर्तन भी बढ़ने लगते हैं। अरे पूजा, अंजलि, आरती, दिव्या, शीतल, रसोई से थोड़े बर्तन ले आओ, हाथ से थोड़ी ना अब हम कुछ खाएंगे। हाँ दीदी, ला रही हूँ, वैसे भी मुझे अलग खाना अच्छा लगता है। दीदी, ये तो स्नैक्स है, ये तो आप सब एक बर्तन में भी बैठकर खा सकती हैं। माँ जी, आप कुछ कहिए ना दीदी से, मैं ठंड में दिन रात बर्तन धोकर थक चुकी हूँ, अभी भी रसोई में बर्तनों का भंडार जमा है। बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सबने अपने काम खुद डिसाइड करे थे। आशा अपनी किसी भी बहू को किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती और चुपचाप वहां से चली जाती है, जिस वजह से शीला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर से पूरे दिन के बर्तन धोकर शीला रात को जैसे ही कमरे में जाती है वो देखती है कि उसके कमरे में भी कुछ बर्तन गंदे रखे हैं, जिसे देख शीला अपने पति के ऊपर भड़कने लगती है। आपने फिर से बर्तन गंदे कर दिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा कितनी ठंड हो रही है? ठंड के मारे यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है। दिन रात बर्तन धो धोकर यहाँ मेरे हाथ नहीं सूखते और तुम भी अपनी भाभीयों के साथ मिलकर बर्तन गंदे कर रहे हो। देख रहे हो मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है, उंगलियां सूज गई हैं, हाथ में छाले आ रहे हैं। अरे शीला, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? ये बर्तन मैंने थोड़े ना करे हैं, तुमने ही शाम को चाय पी थी, मेरा तो बस ऑफिस का टिफिन है। पर चलो कोई बात नहीं, तुम ये सारे बर्तन सुबह धो देना। हाँ क्यों नहीं, मैं ही तो हूँ इस घर में बर्तन धोने वाली। बर्तन धोने की तो मुझे अलग से तनख्वाह मिलती है ना। सही बात है, जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ सिर्फ काम होता है। गलती करी मैंने इतने बड़े परिवार में आकर। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी भाभियाँ दिन रात बस गाय भैंस की तरह चरना जानती हैं तो मैं इस घर में कभी नहीं आती।
जब से घर में आई हूँ बर्तन धो धो कर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शीला की नाराजगी अपने पति पर निकलती है और अगली सुबह जब शीला उठती है तो वो देखती है कि रसोई में चारों तरफ सिर्फ गंदे बर्तन ही पड़े हैं। रसोई की कितनी गंदी हालत है। आखिर मैं इतने सारे और इतने बड़े बड़े बर्तन सिंक में कैसे धोऊंगी। बाहर इतनी ठंड हो रही है, लगता है अब घर के ये सारे बर्तन लेकर मुझे बाहर नल के पास बैठकर ही ठंड में धोने होंगे। पूरी रसोई में गंदे बर्तन देखकर शीला बहुत दुखी होती है और सारे बर्तन लेकर बाहर बैठकर धोने लगती है। और इसी बीच उसकी सारी जेठानी एक एक करके गंदे बर्तन लाकर उसे देती जाती है। शीला, ये भी धो लो, दोपहर में तुम्हारा ही काम आसान होगा। अरे मोरी मैया, इतने सारे बर्तन। अरे बहू, तू अपने घर के ही बर्तन धो रही है या पूरे मोहल्ले के बर्तन लेकर सुबह सुबह बैठ गई? आंटी जी, क्यों आकर हमारे घर में आग लगा रही हो? ये हमारे घर के ही बर्तन हैं और आप हमारे घर के बर्तन मत देखो, अपने घर के जाकर बर्तन देखो। इतना बोलकर आरती और नीलम घर में चली जाती हैं, पर ठंड से ठिठुरती हुई शीला अब भी बर्तन धो रही होती है और उसकी ऐसी हालत देख उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे बहू, तेरी सारी जेठानी दिन रात खाती ही रहेंगी, हर समय इनका मुंह चलता ही है बस। पर तू क्यों इतने बर्तन धोती है? इतनी ठंड हो रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी मान तो इतने सारे बर्तन धोने से अच्छा है कि तू घर में डिस्पोजल ला कर रख दे। आप सही कह रही हो आंटी, मुझे भी लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मुझे यमलोक पहुंचा कर ही रहेंगे। इनको जरा भी तरस नहीं आता मुझ पर कि मैं कितनी ठंड में बाहर बैठकर ठंडे पानी से इतने सारे बर्तन धो रही हूँ। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर अब शीला बिल्कुल ऐसा ही करती है और मार्केट से कुछ डिस्पोजल लाकर घर में रख देती है। वो डिस्पोजल भी एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं और एक बार फिर से शाम होने से पहले उसके घर में बर्तनों का ढेर लग जाता है। और इस बार बर्तन न सिर्फ रसोई में रहते हैं बल्कि बाथरूम और डाइनिंग टेबल पर भी होते हैं। क्या हालत कर रखी है घर की, जहाँ नजर घुमाओ वहाँ गंदे बर्तन। न सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से पूरे घर में डिस्पोजल का भी कूड़ा फैला हुआ है। मेरी बस की नहीं है सफाई करना। क्यों दीदी, क्यों नहीं करोगी आप सफाई? जब मैं अपने हिस्से का बर्तन साफ कर रही हूँ तो आप अपने हिस्से की सफाई क्यों नहीं करोगी? वाह जी वाह, गंदा करो तुम और सफाई करूँ मैं, मुझसे नहीं होगा। ये सही है, अगर मैं गंदगी करूँ तो ये सफाई नहीं करेंगी, पर अगर मेरी 10 जेठानी बर्तन गंदे करे तो वो मैं साफ करूँ? अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी बर्तन साफ नहीं करूंगी। अब तो इस घर में या डिशवॉशर आएगा या तो फिर सबके हिस्से में बर्तन धोने का काम। अपनी जेठानी की बात सुनकर शीला को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक भी गंदे बर्तन को हाथ नहीं लगाती। शीला बहू, खाना बनाने में लेट हो रहा है, जल्दी से बर्तन साफ कर दे। माँ जी, वो गंदे बर्तन मैंने नहीं करे, जिसने किया है उनसे बोलो। और अगर आप फिर भी चाहती हो कि मैं बर्तन साफ करूं तो ठीक है, घर में डिशवॉशर ले आओ। जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ सकती है, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव आ सकता है, तो फिर बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर क्यों नहीं आ सकता? शीला भी ठान लेती है कि वो अब अकेली अपनी जेठानियों के द्वारा किए गंदे बर्तन साफ नहीं करेगी और वो अब करण से भी डिशवॉशर के लिए लड़ाई करती है। पता नहीं तुम औरतें अपनी लड़ाई में हम मर्द को क्यों घसीट लेती हो। अगर बर्तन में खाना खाना है तो डिशवॉशर लाओ। शीला न सिर्फ पूरे घर वालों से बल्कि अपने पति से भी नाराज हो जाती है और कुछ देर बाद जब शीतल खाना बनाने के लिए खुद थोड़े से बर्तन धोती है। अरे बाबा, कितनी ठंड लग रही है, पानी कितना ठंडा है, मुझसे नहीं होंगे ये बर्तन साफ। मैं तो सिर्फ ये कढ़ाई और तवा धोकर खाना बना देती हूँ। शीतल कढ़ाई और तवा धोकर उसमें खाना बना लेती है और जब खाना खाने की बारी आती है तो शीतल बर्तन धोने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद सभी जेठानियों को अपना खाना खाने के लिए खुद बर्तन धोने पड़ते हैं। ओए माँ, कितना ठंडा है पानी, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। दीदी, मुझसे भी ये बर्तन नहीं धुल रहे, पानी सच में बहुत ठंडा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। मैं तो सिर्फ अपने लिए ही बर्तन धोऊंगी। बहू, तुम सब सिर्फ 2 बर्तन धो रही हो तो तुम्हें इतनी ठंड लग रही है। सोचो, छोटी बहू इतने दिनों में कैसे बाहर चबूतरे पर बैठकर ठंड में बर्तन धो रही थी। हाँ तो माँ जी ठीक है ना, हम समझ गए, बर्तन ज्यादा गंदे नहीं करेंगे। मुझे आप सब पर विश्वास नहीं है। अगर आप सब अपने बर्तन खुद धोगे तो बोलो। आप सब आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि मैं आज बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर लेकर आ रहा हूँ। फिर ठंडे पानी की चिंता किए बिना बर्तन धोते रहना। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने पति की बात को सुनकर शीला बहुत खुश होती है और सारी बहुएं भी बर्तन धोना छोड़ देती हैं।
और शीला के साथ डिशवॉशर आने का इंतजार करती हैं। और फिर शीला अपने हिस्से में आया बर्तन धोने का काम डिशवॉशर की मदद से करती है और अपनी सर्दियां इंजॉय करती है। वैसे किस किस को ठंड में बर्तन धोने में बहुत आलस आता है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।